हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एफसीआई AG3 के एग्ज़ाम जो कि 14 जनवरी 2023 को हुआ था। उसमें पूछे गए क्वेश्चंस का डिटेल में डिस्कशन। और इस वीडियो का PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि IPL 2023 में सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी कौन हैं। तो IPL 2023 में सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी हैं सैम करन, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और गेंदबाज हैं। और इन्हें IPL 2023 में 18.50 करोड़ में खरीदा गया है और ये पंजाब किंग्स 11 की टीम से खेलेंगे। तो इनका नाम है सैम करन, जो कि IPL 2023 में सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी बने हैं। एक क्वेश्चन पूछा था, तरंग दैर्घ्य को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है बद्री नारायण को। और बद्री नारायण को इनकी कविता तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। बात करें तो अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है अनुराधा राय को। और अनुराधा राय की एक उपन्यास है जिसका नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। तो ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अनुराधा राय को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है 2022 का। एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक क्रियाशील यानी रिएक्टिव अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है। तो ऑप्शन के अनुसार उसमें ऑप्शन दे रखा था फास्फोरस, तो उसका आंसर होगा फास्फोरस। लेकिन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो ये है फ्लोरीन। एक क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड पूछा था कि महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी की माता का नाम था पुतली बाई। एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा बुश का एग्जाम्पल है, यानी कि झाड़ी का एग्जाम्पल कौन सा है। तो उसमें लेमन यानी नींबू दे रखा था, तो सही आंसर होगा नींबू। और बुश में कौन कौन से आते हैं, बुश के एग्जाम्पल कौन कौन से यहाँ देख लेते हैं। गुलाब होता है, जंगली बेर, नींबू, तुलसी, मेहंदी, ये सारे जो है झाड़ी के एग्जाम्पल हैं। और वृक्ष के एग्जाम्पल में नीम है, आम है, बरगद है, पीपल है, चीड़ है, ये सब वृक्ष के एग्जाम्पल हैं। एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज डी इन TDS, यानी TDS में डी का मतलब क्या है। तो TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो डी का मतलब यहाँ पे हुआ डिडक्टेड। 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 23 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे 23 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा जैविक घटक है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा था उसमें प्लांट था, तो आंसर होगा इसका प्लांट। अगला क्वेश्चन पूछा था कि इब्न बतूता किस देश से आया था। तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को देश से आया था। और इब्न बतूता द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम रहला है। तो ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया कि रहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो रहला नामक जो पुस्तक लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है और ये मोरक्को देश से बिलोंग करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, यानी कि नेशनलाइजेशन हुआ था कितने बैंकों का। तो 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान समय में नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो अभी अभी हाल ही में बने हैं पुष्प कमल दहल, ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को। नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध है मछली पालन से। अगला क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में न्यूनतम निवेश कितना है। तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में न्यूनतम निवेश है 1000 रुपये। एक क्वेश्चन पूछा था बुक से रिलेटेड कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया द्वारा लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
भारत का कला भवन कहाँ स्थित है? भारत का कला भवन स्थित है वाराणसी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महरौली में लौह स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया है? तो महरौली में लौह स्तंभ बनाया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा था कि पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा है? तो पहला मानव रहित उपग्रह स्पुतनिक 1 और ये किस देश का है? ये है रसिया का। अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, तो आंसर होगा मलेरिया। एक क्वेश्चन पूछा था यूनेस्को से रिलेटेड कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में सांस्कृतिक श्रेणी के तहत नवीनतम कौन सी स्थल जोड़ी गई है? तो उसमें ऑप्शन दे रखा था रामप्पा टेम्पल। तो ऑप्शन के अनुसार जो होगा रामप्पा टेम्पल होगा। ये यूनेस्को में जोड़ा गया है 25 जुलाई 2021 को, लेकिन इससे लेटेस्ट जो है वो है धौलावीरा, जो कि हड़प्पा सिटी रण ऑफ कच्छ में है, जो कि गुजरात में है। ये भारत का 40th नंबर का यानी 40वें नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। तो नवीनतम अगर बात करें तो धौलावीरा है, लेकिन ऑप्शन में आपका दे रखा था रामप्पा, तो उसका आंसर होगा रामप्पा ऑप्शन के अनुसार। और वैसे बेसिकली पूछा जाए तो होगा क्या? धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। चंबल किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन पूछा था दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किया था अकबर ने। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में करजन के समय में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा था कि सिक्किम की सीमा किस राज्य से लगती है? तो सिक्किम की सीमा जो है पश्चिम बंगाल से लगती है। एक क्वेश्चन पूछा था कि शालीमार गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था? तो शालीमार गार्डन बनवाया गया था ये जहांगीर के द्वारा, और जहांगीर को पेंटर किंग के नाम से भी जाना जाता है। फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन था कि फीफा 2022 का गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसे दिया गया है? तो फीफा 2022 का गोल्डन ग्लव्स अवार्ड दिया गया है एमिलियानो मार्टिनेज को, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। एक क्वेश्चन पूछा था कि ड्राई बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ड्राई बैटरी जो होता है रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक क्वेश्चन पूछा था कि ट्रैफिक लाइट में प्रयुक्त होने वाले लाल रंग का क्या सर्वाधिक होता है? यानी ट्रैफिक लाइट में जो सर्वाधिक जो प्रयुक्त होता है लाल रंग, उसमें तरंगदैर्ध्य जो है सबसे ज़्यादा होता है, तभी हम ज़्यादा डिस्टेंस तक उसे हम देख पाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि GRIHA अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो GRIHA अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 को जीत लिया है UIDAI, जिसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और UIDAI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एक क्वेश्चन पूछा था कि सिक्योरिटीज मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, यानी कौन नियंत्रित करता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रतिभूति बाजार। तो सिक्योरिटी मार्केट को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है SEBI यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मराठों का प्रथम पेशवा सम्राट कौन था? तो मराठों का प्रथम पेशवा सम्राट थे बालाजी विश्वनाथ। एक क्वेश्चन पूछा था भारत सरकार ने हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने डिजी यात्रा ऐप को लॉन्च किया है हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा था कि आयात और निर्यात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कौन रेगुलेट करता है, कौन नियंत्रित करता है? तो आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है वाणिज्य विभाग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं को कितनी नगद प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं को 5,000 रुपये नगद प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। एक क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है यह है कैल्सीफेरॉल।
सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। एक क्वेश्चन पूछा था कि सैफरन के उत्पादन में जम्मू कश्मीर का कौन सा स्थान है? तो सैफरन के उत्पादन में जम्मू कश्मीर का प्रथम स्थान है। तो इसका सही आंसर होगा प्रथम। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत का एकमात्र कोयला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र कोयला संग्रहालय स्थित है असम में मार्गेरिटा में। एक क्वेश्चन पूछा था कि 1991 के दौरान भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, यानी वित्त मंत्री कौन थे? तो 1991 में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। और वर्तमान समय में कौन है? वर्तमान समय में है निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2023 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान समय में 2023 में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। एक क्वेश्चन पूछा था कि नाबार्ड में आर का मतलब क्या होता है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसमें आर का मतलब हुआ रूरल। और नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई में है। और वर्तमान समय में नाबार्ड के चेयरमैन बने हैं श्री साहिजी केवी। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सन के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सन के सबसे नज़दीक ग्रह है मरकरी यानी कि बुध। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वह है आंध्र प्रदेश। और पहली बात करें तो पहले नंबर पे है गुजरात। क्वेश्चन पूछा था कि दाब का यूनिट क्या होता है, यानी प्रेशर का जो मात्रक क्या है? तो प्रेशर का जो मात्रक है यह है पास्कल। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो कांग्रेस के जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और ये अधिवेशन 1929 को हुआ था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। हाल ही में प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बनी है अभिनेत्री अनुष्का शर्मा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रवासी भारतीय दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने? तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस बार 2023 में जो मुख्य अतिथि बने ये गुयाना के प्रेसिडेंट थे। इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। तो मोहम्मद इरफान अली को प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया। और ये गुयाना से बिलोंग करते हैं और गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन और गुयाना की करेंसी है गुयानीज डॉलर। तो फ्रेंड्स ये थे 14 जनवरी 2023 को FCI AG3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें पूछे गए क्वेश्चंस। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एकेडमी।